तो दोस्तों एक्चुअली अमेरिका की वजह से भारत और चाइना द्वारा एक बहुत ही अच्छा इरा देखा गया और इस इरा को बकायदा भारत हो या फिर चीन हो, दोनों ने अच्छे से भुनाया भी। और ये इरा कौन सा था? तो ये इरा था अमेरिका में जब इलेक्शन हुए थे उस समय का। भारत अमेरिका की मौजूदा गवर्नमेंट से परेशान था, तो वहीं पर चाइना को पता चल गया था कि डोनाल्ड ट्रंप कमबैक कर रहे हैं और वो जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे तो आज जिस तरह से भारत परेशान हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा हम लोग उनके टाइम में परेशान हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अपनी बैकिंग बनाकर रखी जाए और भारत के साथ मामलों को उलझाने के बजाय सुलझा लिया जाए, और इसका परिणाम हमें देखने के लिए मिला। ब्रिक्स समिट जब हुआ था रशिया के अंदर, वहां पर भारत और चाइना के राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा आपस में 5 सालों के बाद बायलैटरल टॉक हुआ। इसके साथ साथ एलएसी पर जहां जहां पर भी फेस ऑफ चल रहा था भारत चीन के बीच में, सभी जगह डी एस्केलेशन वगैरह हो गया, डिसएंगेजमेंट भी हो गया और पहले की जैसी स्थितियां वहां पर स्थापित कर दी गई। यानी वर्ष 2020 तक जैसा चलता था बिल्कुल वैसी ही स्थितियां वहां पर ला दी गई है। इसके लिए दोनों ही पक्षों ने अच्छा सामंजस्य बीच में बिठाया। चाइना को यहाँ पर बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़े, लेकिन वो इससे ज्यादा फायदा भारत से लेने की फिराक में इस समय दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैं आपको कल की ही वीडियो में बताया था कि चाइना ये चाहता है कि भारत की कंपनियां चाइना के अंदर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करे। इसके साथ साथ चाइना की कंपनियों को भी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका दिया जाए और अपना माल वो भारत के अंदर बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर करवाना चाहता है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप जब अपना टैरिफ बढ़ाएंगे उस समय उसके उत्पादों के ऊपर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़े। इसके साथ साथ वो भारत के इतने बड़े मार्केट का एक्सेस भी नहीं खोना चाहता। वो चाहता है कि भारत हमेशा उसके लिए एक बड़े मार्केट के तौर पर अपना दरवाजा खुला रखे और वो भारत का हमेशा ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर रहना चाहता है। इसको लेकर मैंने ये भी बताया था कि जो G20 समिट इस समय ब्राजील के अंदर हो रहा है, वहां पर भी चाइना की गवर्नमेंट के एक प्रवक्ता से जब पत्रकारों द्वारा कुछ सवाल जवाब किए गए तो वहां पर भी उसने भारत को लेकर अच्छी बातें कही। वो चाहते हैं कि एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच में ऑफिशियल बायलैटरल टॉक वगैरह हो और इन सब के माध्यमों से भारत चीन आपसी रिलेशनशिप और ज्यादा मजबूत कर सके। इसी बीच खबर निकल कर आ रही है ब्राजील के ही G20 से। बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं और वांग यी जो कि चाइना के विदेश मंत्री है, इन दोनों की एक मीटिंग हुई है इसी G20 के प्रोग्राम में, जिसे कि बहुत ही ज्यादा सफल मीटिंग बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही देशों की तरफ से इस बात को कंफर्म किया गया है कि देखिए एलएसी के ऊपर शांति के लिए जो भी प्रयास दोनों तरफ से किए जा रहे थे वो सुचारू रूप से हुए हैं और उसके प्रतिफल वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं। दोनों ही देशों की सेना शांतिपूर्वक एलएसी के आसपास संभावित सभी इलाकों में प्रॉपर पेट्रोलिंग वगैरह का काम कर पा रही है। किसी तरह का कोई तनाव अब बाकी वहां पर नहीं रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों गुड न्यूज सुनने के लिए ये मिल रही है कि पूरे 5 सालों के बाद अब इस बात को लेकर भी भारत चीन के बीच में सहमति बन गई है कि भारत की तरफ से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों की फिर से आवाजाही इस एरिया में कर दी जाएगी। यानी अभी जब चाइना और भारत की सेनाओं के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इस वजह से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों की जो यात्रा थी वो रुकी हुई थी और पिछले 5 सालों में कोई भी भारतीय यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर नहीं जा पाया था। लेकिन अब ये बाधाएं भी दूर कर दी गई हैं। इस बायलैटरल टॉक में इस बात को लेकर निर्णय ले लिया गया है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि दोनों ही देशों की तरफ आने और जाने वाली नदियों का जो डेटा वगैरह है उसको लेकर भी संपूर्ण जानकारी समय समय पर निष्पक्ष तरीके से दोनों पक्ष एक दूसरे को देंगे। ये भी हम जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता होगा, क्योंकि एक दूसरे के यहाँ जब नदियां जाती हैं, ज्यादातर चाइना की तरफ से नदियां भारत में आती है, तो इनमें अक्सर बाढ़ वगैरह का खतरा होता है। ऊपर से चाइना द्वारा कई सारे डैम वगैरह भी बनाकर रखे गए हैं। ऐसी परिस्थिति में ये लोग कई बार आर्टिफिशियल बाढ़ तक जनरेट करवा सकते हैं भारत के इलाकों में। तो इस संबंधित भी सारे समझौते कर लिए गए हैं। अब संपूर्ण डाटा चाइना की तरफ से भारत को दिया जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही डेटा होगा जैसा कि भारत द्वारा बांग्लादेश को दिया जाता है। आप सभी को याद होगा जब बांग्लादेश की तरफ से भारत के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उनकी तरफ से ये बाढ़ लाई गई है आर्टिफिशियल तरीके से, उस समय भारत ने अपने डिफेंस में यही कहा था कि देखिए हमने संपूर्ण डेटा एज इट इज फॉर्म में बांग्लादेश की अथॉरिटी को दे दिया था, यानी इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो इसी तरह का समझौता भारत और चीन के बीच में भी मजबूती से पालन किया जाएगा। इस बात को लेकर सहमति बन चुकी है। इसके अलावा जो भारत के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे चाइना के ऊपर, डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं जाती थी, और अभी कुछ ही समय पहले इस प्रतिबंध को हटाते हुए भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट को ओपन किया गया है। इसको लेकर भी कई और तरह की रणनीतियां बनाई गई। साथ ही एक दूसरे को इस बात का आश्वासन भी दिया गया है कि ये जो संबंध अच्छे हुए हैं अब ये लंबे समय तक स्थिर बने रहेंगे। इसके अलावा दोनों ही देश ईच अदर मीडिया को भी एक्सेस देंगे। इस बात को लेकर भी सहमति बनी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर चाइना
वाकई में खराब परिस्थितियों के चलते काफी हद तक लाइन पर आ चुका है। वैसे यहाँ पर चाइना की मीठी मीठी बातों के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं, अगले 4 साल कम से कम चाइना को इसी तरह से भारत के साथ अच्छे संबंध मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। और ये जो 4 साल की विंडो भारत को मिली है, इस दौरान भारत जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि भारत इस लेवल पर अपनी टेक्नोलॉजीज को जो डिफेंस के क्षेत्र में होंगी उन्हें डेवलप कर सकता है कि किसी भी तरह से हम लोग एलएसी के ऊपर चाइना की फोर्सेस से लैग नहीं कर पाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।